जीवन में रिस्क तभी लेनी चाहिए जब बुरे से बुरे वक्त को झेलने की ताकत हो, क्योंकि इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, उसका धागा कटता है, मगर लोग हमेशा कहते हैं पतंग कटी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक का इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपकी राशि में विराजमान है। लाभ भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि है, अर्थात मंगल जहां पर स्थित है वहां से मंगल की भी लाभ भाव पर दृष्टि है और सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव पर भी दृष्टि है। राशि के स्वामी अर्थात आपकी राशि से फर्स्ट हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि 18 अक्टूबर से उच्च राशि में आ जाएंगे। तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है कि आपकी राशि के स्वामी ही त्रिकोण भाव में आ गए मोस्ट पॉजिटिव होकर के। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ, लाभ में वृद्धि और आपके खुद के अंदर स्ट्रेंथ, या फिर ये बोल सकते हैं आपके खुद के अंदर वो एनर्जी आ जाएगी जिससे आप अवसरों को पहचान करके उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं, अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एफर्ट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर 2025 तक आपके पास मौका होगा जॉब स्विच करने का, सही जॉब पाने का। और वे लोग जो जॉब स्विच नहीं करना चाहते, जहाँ पर हैं वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तो उनकी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। उनको एक्स ग्रेशिया या बोनस बहुत अच्छा मिलेगा, उनको एक प्रकार से जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है, वो स्थिति देखने को आपको मिलेगी। भाग्य के स्वामी मंगल है, उसकी दृष्टि लाभ भाव पर होने से भाग्यवशात आपको अच्छे काम मिलेंगे, आपको अच्छी डील मिलेगी, आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, अर्थात आप में से वे प्रोफेशनल जो कंस्ट्रक्शन के या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर संबंधित एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लेदर और स्क्रैप से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भी है, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2025 बहुत शानदार है। आपके ऑर्डर भी पूरे होंगे और उस ऑर्डर का जो आपको गेन है वो भी बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी मिलने के योग यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ वे लोग जो एब्रॉड से संबंधित कामकाज करते हैं, एमएनसी में हैं, या फिर आप में से वे लोग जो कोइन को सप्लाई का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की हो सकती है, मशीनरी की हो सकती है, तो उस स्थिति में आपकी फॉरेन ट्रिप भी लग सकती है, अर्थात विदेश यात्रा के योग भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर स्नैक्स का काम, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावना है बहुत शानदार है, इम्प्रूवमेंट वाली स्थिति है या ज़बरदस्त गेन की स्थिति आपको मिलेगी। और यदि वे लोग जो नए ही अपना काम धंधा स्टार्ट करने वाले हैं इस अक्टूबर में, उनको बहुत तेज़ी दिखाई देगी, या आपको लॉन्चिंग की स्थिति में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। 18 अक्टूबर 2025 से फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, स्टॉक से संबंधित कामकाज करने वाले, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं उस स्थिति में, या स्टॉक ब्रोकर की बात कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी प्लानिंग भी करेंगे, उस प्लानिंग का आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अर्थात अक्टूबर 2025 आपके लिए अपने कामकाज के मामले में उस गेन को पाने का है, जो गेन आपको सही समय पर सही जगह होने से मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में आपकी एनर्जी भी बहुत शानदार रहेगी। आप बहुत हाइपर होकर के डोमिनेटिंग स्टाइल में पैसा कमाएंगे या अपने जो कामकाज है उसको फैलाएंगे, तो ये स्ट्रेंथ आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, तो मंगल 8वें भाव में स्थित होकर के वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि पर
धन और संपत्ति वापस दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है फिजिकली तो कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 18 अक्टूबर 2025 के बाद में। तो 18 अक्टूबर को बृहस्पति जो ही उच्च राशि में आएंगे तो आपको फाइनेंशियली गोल्ड की सेल में या गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। गोल्ड बॉन्ड में या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट किसी भी ढंग से करें, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की आदत डाल देनी चाहिए जो आपके लिए हमेशा सपोर्ट देगी। जब भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जब भी आपको फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क लेनी है, तो आपके पास वो स्थिति है कि आपने बचत की हुई है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना या फिर फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इन्वेस्टमेंट की स्थिति आपको लाभदायक के अलावा आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी, आपकी कैपिटल में इम्प्रूवमेंट भी करेगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति ही इस भाव में मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में आपके परिवार का आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके घर परिवार में जो एक प्रकार की स्ट्रेंथ होनी चाहिए या जो आप एक पावर बोल सकते हैं, वो पावर देखने का आपको आभास होगा। परिवार में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य होंगे, परिवार की वृद्धि के जो प्रयास हैं वो यहाँ पर आपको सफल होंगे। चाहे किसी की शादी तय हो जाने से हो सकता है, या कोई आपके घर परिवार में गर्भवती है उसको बच्चा हो जाए, या गर्भ धारण की आप खुशखबरी मिल जाए, वही बहुत बड़ी स्थिति है। क्योंकि जो ही आपको पता चल जाता है कि आपके घर परिवार में कोई गर्भवती है, तो नया सदस्य आने वाले उसकी खुशी आप उसी समय से महसूस करने लगते हैं। आपकी माताजी के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, या ये समय ऐसा है जब आप माताजी की केयर के लिए जो भी इलाज कराएंगे वो उनको लगेगा, वो खुद प्रसन्न होंगी, या पेरेंट्स के साथ में अच्छा टाइम पीरियड आपका रहेगा जिससे बहुत सारी मेमोरीज रिकवर हो सकती है, या एक प्रकार से आपको उस दौर में वापस जीने का सौभाग्य मिल सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, आपकी संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से, 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी है वो चंद्रमा, और वो चंद्रमा हर 54 घंटे में 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति इस भाव में आने वाले पंचम भाव में आएंगे। राशि के अधिपति भी है और साथ ही साथ कैरियर लॉर्ड भी है। वो बृहस्पति पंचम भाव में आने से बृहस्पति कारक है ज्ञान के या कंसेप्ट के या आपकी नॉलेज के, उसका फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। तो जो कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत बोझिल लग रहा है, आपको बहुत उकताहट हो रही है कि मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया है, उस लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये समय 18 अक्टूबर से जो आएगा आपके कंसेप्ट को सही कर देगा, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देगा और आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन उससे संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई इनको डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, शानदार है। MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या स्पिरिचुअल लाइन में कोई डिग्री ले रहे हैं, या फिर वे लोग जो लिटरेचर में कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आप लोग जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको मौका भी मिलेगा। और यदि कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना है, कोई एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है अक्टूबर 2025 में, उसमें आपका दिमाग बहुत शांति से काम करेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा और आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो ग्रास्पिंग पावर है, वो आपको साथ देगी। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, आपकी एजुकेशन के लिए या आप कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। वो स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है, अतः संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान का सहयोग आपको मिलेगा। और यदि संतान आपकी कोई न कोई रोजगार ढूंढ रही है तो उनको टेम्परेरी जॉब मिल सकती है, या जो वो संतान जो अपनी कोई शॉप में काम करती है या उनका अपना बिजनेस है तो उनको फाइनेंशियली इम्प्रूव करता हुआ देखेंगे। और लंबे समय के बाद में आप सारे परिवार को एक साथ में कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे जो मेमोरीज बनेगी वो आपको बहुत बार याद आएगी, या आप पूरे परिवार के लिए वो मेमोरी के क्षण बहुत मूल्यवान होंगे, या ये बोल सकते हैं अनमोल रहेंगे। संतान की प्राप्ति की भी यहाँ पर संभावनाएं बनने वाली है। जो लोग एजेड हैं उन लोगों को दादा दादी या नाना नानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस समय काल में आपको वो न्यूज़ मिल सकती है जब आपको ग्रैंड चिल्ड्रन आने की स्थिति बने, या वो समय आपको पता चले। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की।
स्वास्थ्य के लिए राशि से 6th हाउस से रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 7th भाव में अर्थात केंद्र में विराजमान है, और साथ ही साथ 6th हाउस में शुक्र और केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको यूरिन इन्फेक्शन या वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन होते हैं वहाँ पर कोई फंगस इन्फेक्शन आ सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या फिर आपको स्टोन की तकलीफ हो सकती है, या आपके यूरिन ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो महिलाएं हैं उन्हें कोई न कोई गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। उससे संबंधित आपको यदि कोई समस्या आ जाती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी होगी और आपको सही डॉक्टर के साथ में इलाज कराना है, सही डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है, वो आपके लिए बहुत राहत की बात होगी। आप में से वे लोग जो हार्ट पेशेंट है, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए 17 अक्टूबर से नेगेटिव आने वाली है, अर्थात आपको आंखों में इन्फेक्शन से परेशानी आ सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर में डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, और आपको अपने घर में सबको अपना डॉक्टर का नाम बता करके, फ़ोन नंबर बता करके रखना है। और जो आजकल दवाइयों के पैकेट आते हैं कि जो हार्ट पेशेंट है उनको हमेशा ये टैबलेट या ये जो पैकेज है वो अपने साथ में रखना चाहिए, तो उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। उतने होशियार आप भी बने, उतने कैपेबल आप भी बने कि ऐसी स्थिति में खुद को ही बता पाएँ, या फिर अपने आसपास जो लोग उन्हें बता पाएँ कि उनको कौन सी दवाई देनी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। अक्टूबर 2025 में कोई सरकारी समस्या से आपका सामना हो सकता है, या सरकार की तरफ से आपको कोई नोटिस मिल सकता है जो आपने काफ़ी लंबे समय के बाद में देखा ही नहीं हो, और अचानक आ जाए कि आपका हाउस टैक्स इतना ड्यूज़ है, या आपने कोई चालान है वो ऑनलाइन चालान आपके घर के एड्रेस पर आ सकता है जो आपने भरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर रह करके उस चीज़ को अच्छे ढंग से डील करना है। और अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपका लॉयर है तो उससे पूछ करके उस चीज़ को, प्रोसीडिंग्स को आगे ले जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि लापरवाही में वो आपके ऊपर ज़्यादा दबाव बन जाए, प्रेशर में आ जाए और फिर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। नुकसान की भरपाई संभव नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की और आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति बुध है, जो कि यहाँ पर राशि से 8th भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति रहेगी, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य भी विराजमान है, और आने वाली 9 अक्टूबर 2025 से शुक्र भी अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपकी कुंडली में 7th भाव में आ जाएंगे राशि से। तो शुक्र और सूर्य दोनों ही 7th भाव के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति मतभेद ज़्यादा उभर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, सुख की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बातचीत बंद हो जाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बातचीत बंद होते ही जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट है, जो कुछ भी समस्या का समाधान है, वो नहीं हो सकता। तो कोई भी स्थिति में बातचीत बंद नहीं करनी है। आप बातचीत करते रहेंगे तो आपको समस्या का समाधान भी मिलेगा, वापस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी आपको समय मिल जाएगा, और जो गलती हुई है वो गलती दोबारा नहीं हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रह सकता है। लेकिन ग्रहों की जो स्थितियाँ बनती है वो टेम्परेरी बनती है, तो प्रॉब्लम भी टेम्परेरी रहेगी। आप दोनों नेगेटिव होकर के इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं पैदा करें जिसको संभालना, जिसको मिटाना मुश्किल हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और गंभीरता से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद में शुक्र बदलेगा, 17 अक्टूबर से सूर्य राशि बदलेंगे, तो फिर भी स्थितियां ठीक हो सकती है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है। उस स्थिति में जिद में आकर के, आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के भाषा पर संयम करना है, और जो स्थितियां बनी हैं उसको ठीक ढंग से टैकल करना है, अर्थात आपको समझदार बनना ही पड़ेगा। और यही एक उपाय है जिस चीज़ को आप सही ढंग से निभा सकते हैं। उपाय क्या करने होंगे वो मैं हमेशा बतलाता हूँ कि जो मेल हैं वो कामअनंग यंत्र धारण करके रखें, अंगूठी या जो पेंडल है वो धारण करके रखें। महिलाएं शिव गौरी कवच धारण करके रखें, और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड आप रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यूनअप होगी, अर्थात आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा अपने बेडरूम में नहीं होगा। तो जो व्यक्ति सफल होता है, संतुष्ट होता है, वो बाहर जाकर के भी सफलता प्राप्त करता है, या वो बाहर जाकर के भी अपने आप को कामयाब मान सकता है।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अक्टूबर 2025 में अपने रिलेशनशिप में सामान्य फील होगा, लेकिन 18 अक्टूबर से स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी। यदि आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, या अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति सीरियस हैं तो अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं ताकि विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सके। इस सभी संदर्भ में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और जो सिंगल है उनके इमोशन शेयर करने के लिए भी कोई न कोई पार्टनर मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। ये बोल सकते हैं कि इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बातचीत बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, रिप्लाई बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से एक दूसरे को समझने के लिए ये समय आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2025 में आपके दाम्पत्य सुख में समस्या आ सकती है, आपके साथ रूखा व्यवहार हो सकता है, बेरुखी आपको दिखाई जा सकती है, या ये बोल सकते हैं आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी को शेयर करने का मौका नहीं मिल सकता है। वो सभी स्थितियाँ हो सकती है। लेकिन दूसरी स्थिति में जो परिवार वाले हैं, वो परिवार वालों के आपस में सामंजस्य की कमी आपको दुखी करेगी, परेशान करेगी। आपने जितनी मेहनत अपने परिवार को इकट्ठा करने में की है या परिवार को स्टैंड करने में की है, उन सब का असर न्यूट्रल होते देखकर बहुत दुख हो सकता है, परेशानियाँ आ सकती है। लेकिन ये सब टेम्परेरी होने वाला है, इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो ही अक्टूबर को क्रॉस करेंगी, 17 नवंबर के बाद में स्थितियाँ वापस बेटर होने लगेंगी, और नवंबर में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेटर रहने से भी काफ़ी चीज़ें आप व्यवस्थित कर पाएंगी, और वो व्यवस्थित आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, अर्थात पर्सनल लाइफ भी सही होने लगेगी। संतान के साथ में ट्यूनिंग बेटर होगी, और घर परिवार के लोगों के साथ में भी स्थितियाँ बेटर हो सकती है। लेकिन शनि की सरस्वती में एक प्रकार से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदार मानता है उसे ही साइडलाइन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको साइडलाइन करते हैं, अगर आपसे पूछ करके काम नहीं करते हैं, आपको पहले सब मामलों में इन्वॉल्व किया जाता था, अब इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो आपको नाराज़ होने की स्थिति नहीं है, नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को साइड में कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा आपको काम करने से राहत मिलेगी, ज़्यादा इन्वॉल्व होने से राहत मिलेगी। तो आपको इस स्थिति का आनंद उठाना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से 10th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th भाव के स्वामी बृहस्पति है, जिनकी दृष्टि वापस कैरियर हाउस पर है, नाश भाव पर है, और 8th हाउस मारक भाव पर है। लेकिन जो ही 18 अक्टूबर आएगी, बृहस्पति 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि में होंगे। ये एक प्रकार से ट्रेलर होगा 2026 की इम्प्रूवमेंट का, प्रोग्रेस का, ग्रो का। वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और आपके कैरियर लॉर्ड दोनों एक ही हैं, बृहस्पति, जो कि मोस्ट पॉजिटिव अर्थात उच्च राशि में होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी है, कंफर्टेबल है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। जिनके पास में जॉब नहीं है उनको भी कोई न कोई टेम्प्रेरी जॉब मिल सकती है। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सिर्फ सोचते रहने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास आपको 18 अक्टूबर के बाद में करना चाहिए, ताकि आपका 48 दिन में कुछ न कुछ उसका असर आपको दिखाई दे। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या वे लोग जो बैंकर हैं, लाइसेंसिंग वाले हैं, या स्टॉक से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन फील्ड में अपना कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आप में से जो सर्जन हैं, जो बहुत बड़े लॉयर हैं, उनको भी यहाँ पर अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए अवसर मिलेंगे। बहुत बड़ी डील मिल सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है, और आप अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अपने कामकाज को बहुत ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। तो अक्टूबर 2025 में आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा है अपने कामकाज में इम्प्रूव करने की। तो ऐसी स्थिति में आप फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज, या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति के सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स के सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो कैटरिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए यहाँ पर शानदार स्थिति है। और यहाँ पर बृहस्पति को मिठाई के लिए भी जाना जाता है। तो जो दीपावली पर जो कॉर्पोरेट हाउस मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों से अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। तो जो लोग प्रीवियस में ये काम किए हुए, उन लोगों को समय से पहले बातचीत करनी चाहिए, समय से पहले
उनके ऑर्डर नहीं लेने चाहिए, ताकि आप स्टाफ की व्यवस्था कर पाएँ या जो मटेरियल है उसकी व्यवस्था कर पाएँ। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, स्क्रैप का या लेदर का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यह संभावनाएं अक्टूबर 2025 में बहुत शानदार है, जिससे आप कामकाज को विस्तार दे सकते हैं। लेकिन शनि की 7.5 है, इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखें, दूसरों के फेथ से साइडलाइन रहें, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से धोखा ही मिल सकता है या लॉस ही मिल सकता है, वो ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको बहुत इम्प्रूवमेंट का या ये बोल सकते हैं आपको पॉलिश होने का समय स्टार्ट है, और वो आपको समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, प्रैक्टिकल बना देगा, और आपको भी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बने रहने के लिए ट्राई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको सूर्य से संबंधित उपाय सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस के मालिक हैं। रोग, स्वास्थ्य या आपके विरोधी, या फिर ये बोल सकते हैं जो लोग जॉब वाले हैं उनकी नौकरी के कारक सूर्य हैं। सूर्य शत्रु राशि में है, और आने वाले समय में 17 अक्टूबर से सूर्य अपनी नीच राशि में होंगे। तब तक आपको 17 नवंबर तक सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य के उपाय में क्या करना है? नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा आपको दान करना चाहिए, और आपको सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए राहत प्रदान करेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। सेकंड, आपको जो उपाय करना है वो शुक्र का उपाय करना है। शुक्र आपकी कुंडली में पराक्रम का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है। शुक्र मैरिड लाइफ के लिए जाना जाता है, प्रेम प्रसंगों के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र के दान करने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है, संबंधित आपको जो प्रॉब्लम है या जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति में। तो शुक्र के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। हर शुक्रवार को फ्राइडे के दिन सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान करना है। और जो लोग अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं श्री सूक्त के पाठ में या दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच है उसके पाठ में अपने आप को रिलैक्स समझते हैं या कंफर्टेबल समझते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। ये 2 ग्रहों के उपाय आपको करने हैं। साथ ही साथ अक्टूबर माह में दीपावली का विशेष त्यौहार भी है। पूरे वर्ष भर में एक दिन आता है जब आप लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं अच्छे ढंग से, और आपका अगला वर्ष अच्छा निकले, यही कामना के साथ में आप जो भी सामग्री स्थापित है उस सामग्री का अभिषेक कर रहे हैं। आप अपने गहनों की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा करें या कुबेर की पूजा करें। ये सब एक वर्ष में एक दिन के लिए आता है। तो ऐसी स्थिति में आप सही ढंग से, सही सामग्री के साथ में, सही विधि विधान से यदि लक्ष्मी की पूजा उपासना करेंगे तो लक्ष्मी का आशीर्वाद, लक्ष्मी की कृपा या आगे आने वाले वर्ष के लिए आपको सही स्थिति रहेगी। जो ऐसी स्थिति में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश हम हर दीपावली पर निर्माण करते हैं। दीपावली पूजन कलश या इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो व्हाट्सएप पर आपको मिल सकती है, या आप स्टाफ से जान सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है, तो आपको जानकारी फ़ोन पर ही मिल सकती है कि उस पैकेट में क्या सामग्री है या वो पैकेट कितने का है। और आपको जल्द से जल्द उस पैकेट का ऑर्डर देना चाहिए, ताकि दीपावली से पहले वो सामग्री आ भी जाए, आप उसको एक बार चेक भी कर लें, जो विधि विधान है उसको समझ भी लें। साथ ही साथ CD भी आएगी जिसके द्वारा आप सही ढंग से लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो एक वर्ष में एक दिन किया गया प्रयास आपका पूरा वर्ष सुधार सकता है, क्योंकि लक्ष्मी की कामना किसे नहीं होती, और लक्ष्मीवान बनना हर किसी का अधिकार है, हर किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सभी लक्ष्मी की संतान हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सही प्रयास आपके पूरे परिवार को भी हंसी खुशी दे सकता है, इम्प्रूवमेंट दे सकता है, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे सकता है। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण हर वर्ष कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए, एक वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय अच्छा है, शुभ है, तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, अर्थात अपने कैपिटल भी लगाएंगे, तो ऐसी स्थिति में गेन आपको ज़्यादा हो सकता है। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, सावधान रहेंगे, और जितना नुकसान बच जाएगा, जितनी कैपिटल बच जाएगी, वो भी आपका गेन ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं।
जो डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पर या ईमेल एड्रेस पर, जैसा आप चाहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।